बेंगलोर से मोस्ट पॉपुलर वीकेंड गेटवेज की बात की जाए तो कूर्ग, चिकमंगलूर, वायनाड, ऊटी, मुन्नार, महाबलीपुरम, यारकाड, पांडिचेरी, मैसूर, कबिनी, हम्पी, बदामी ऐसी लंबी लिस्ट है। और इसी में से एक जो हमेशा के लिए मेरे लिए यादगार थी वो है कोडाईकनाल। हमने हमारा 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड कोडाईकनाल में कैसे बिताया, ये वीडियो उसके बारे में है। ट्रैवलिंग में हमेशा हिल्स और माउंटेन मेरी टॉप प्रायोरिटी रही है, इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा ऐसी प्लेस ढूंढता हूँ जो किसी हिल्स या माउंटेन पर हो, जैसे इस बार कोडाईकनाल। कोडाईकनाल साउथ इंडिया का सबसे फेमस हिल स्टेशन है जो तमिलनाडु स्टेट के दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में आता है। कोडाईकनाल को प्रिंस ऑफ हिल स्टेशन भी कहते हैं और इसके नाम का मतलब है द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट। कोडाईकनाल साउथ इंडिया के हिल स्टेशन जैसे ऊटी, मुन्नार, कुन्नूर से थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, मार्केट और ढेर सारे विजिटिंग स्पॉट्स, टूरिस्ट स्पॉट्स देखने मिलते हैं। वैसे तो कोडाईकनाल का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर सेम ही होता है, लेकिन अगर पीक सीजन की बात की जाए तो कोडाईकनाल का पीक सीजन है मार्च से लेकर मई तक। विंटर सीजन में यहाँ का मौसम काफ़ी फॉगी होता है, इस वजह से हिल से वैली की व्यू देखना मुश्किल हो जाता है। वैली के खूबसूरत व्यू को एंजॉय करने के लिए समर का सीजन बेस्ट होगा। एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर एक अच्छा स्टे इम्पोर्टेंट है, और अगर बात कोडाईकनाल जैसे हिल स्टेशन की हो तो मार्केट या सिटी सेंटर में स्टे करना एक अच्छा डिसीजन नहीं लगता। हिल स्टेशन पर रूम से ही हिल का नज़ारा ना दिखे तो ये रियली डिसअपॉइंटेड है। कोकोस वॉक बेस्ट एरिया है कोडाईकनाल में स्टे करने के लिए। वैसे कोडाईकनाल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर विलपट्टी गांव में हिल से दिखने वाले टेरेस फार्मिंग के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए यहाँ भी एक अच्छा स्टे ऑप्शन है कोडाईकनाल के लिए। हमने कोडाईकनाल में B2B होम स्टे बुक किया था। कोडाईकनाल होम स्टे और कॉटेजेस की कॉन्टैक्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। कोडाईकनाल में वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट के काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे क्लाउड स्ट्रीट, मंचीज, एबिस कैफ़े ये यंगस्टर के पसंदीदा है, तो एस्टोरिया, तवा जैसे वेज रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है। बेंगलोर से कोडाईकनाल लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 व्हीलर से ये दूरी तय करने में हमें 10 घंटे लगे, जिसमें 400 किलोमीटर 4 लेन हाईवे है और आखिरी के 50 किलोमीटर घाट रोड है, जो खूबसूरत तो है ही बट थकाता भी है। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत जर्नी पर। शशांक भी जैकेट पहन रहा है। इसकी तो फिलहाल बहुत ज़रूरत है हमें। शशांक बहुत ठंडी रहेगी ना बाहर। बिना जैकेट के तो सुबह ड्राइव कर ही नहीं सकते इन दिनों। तो बाइक के लिए हमने ये से टैंक बैंक लिया शशांक ने, और साथ ही हमने वो जो एयर कुशन सीट होते हैं वो भी लिए, वो भी हम आपको दिखाते हैं जस्ट नीचे जाकर, ताकि वो क्योंकि लॉन्ग जर्नी तो इतना देर बाइक पे बैठना थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए वो सीट काफ़ी राहत देती है, तो वो भी हम दिखाते हैं। और टैंक बैग काफ़ी यूज़फुल है लॉन्ग जर्नी के लिए और बाइक ट्रिप के लिए। सो गाइस देखिए, हमने बैग यहाँ पे फुट रेस्ट पे बांधा हुआ है, और ये है वो सीट कुशन। अभी थोड़ी रात है इसलिए शायद इतनी ठीक से दिखता नहीं होगा, सुबह होते ही मैं दिखा दूँगा दोबारा। और यह टैंक बैग, तो ऐसा है प्रिपरेशन, बैग, टैंक बैग और वो सीट कुशन के साथ। शशांक रेडी, मैं रेडी, चलिए। सो गाइस हम सुबह के अभी 7 बजे और पहुँचे कृष्णगिरी, और चाय के लिए रुके। बहुत ठंड है, अच्छा लग रहा है।
बहुत लंबी जर्नी थी ये भी। और बेंगलोर से कुछ तकरीबन 5:30 बजे निकले थे और कोडाईकनाल आते आते 2:30-3 बज गए। कोडाईकनाल आने के लिए जो रूट है एक्चुअली बेंगलोर से, जो कृष्ण नगरी, नमक्कल, जो सेलम का जो रूट है, सेलम दिंडीगुल, वहाँ तक एकदम सही है, बढ़िया, एकदम परफेक्ट हाईवे है। बट जब दिंडीगुल से कोडाईकनाल का जो स्ट्रेच है कुछ 50 किलोमीटर का, उसमें वक्त लगता है, क्योंकि 50 किलोमीटर से 40 किलोमीटर का घाट रोड है। यानी बस वो 40 किलोमीटर आप दाएं बाएं मुड़ते रहते हो, और बाप रे बाप, वो घाट खत्म ही नहीं होता। हमने उस घाट पे लगभग 3-4 ब्रेक लिए, वो घाट खत्म ही नहीं हो रहा था, और बहुत थक गए उस वजह से, बहुत थक गए। और आते आते बट यहाँ पे 3 बज गए। उस वजह से फिर कोडाईकनाल में आज का पहला डे कुछ भी नहीं हुआ। बस लंच किए, रूम भी बुक नहीं किए थे, एक्चुअली न्यू ईयर का दिन है, इस वजह से सारे यहाँ के जो रूम से फुल है। हमने एयरबीएनबी पे एक ट्राई किया था, बट उन्होंने भी हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, वो पेंडिंग ही रही, वो भी फेल हुआ। हमारे पास रूम ही नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर 3 बजे लंच करने के बाद रूम ढूंढे, रूम भी नहीं मिल रहा है, सब बोल रहे फुल है फुल है फुल है, और जो मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, 5,000, 6,000, 7,000, कुछ भी रेट बता रहे, क्योंकि ये भी सीज़न है। तो ये जो 3 दिन है इसमें बहुत ज़्यादा रेट था, बट लकीली एक थोड़ा सा रूम मिल गया। मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा, अभी रात हुई तो कुछ दिखेगा नहीं, और थोड़ा बिखरा बिखरा सा है। क्योंकि आज हम बहुत थके थे, इसलिए हमने सब आते ही फेंक दिया और बस लेट गए। बिना जैकेट के आप यहाँ पे घूम नहीं सकते, 30 के ऊपर स्पीड से आप चला नहीं सकते। और पानी, कोविड चल रहा है, बार बार हाथ धोना है, बट हिम्मत नहीं कर पाओगे आप बार बार हाथ धोने की। बहुत ठंडा है, इसलिए अब देखते हैं। कल का दिन हम यहाँ पे पूरा स्टे करने वाले, तो कल पॉइंट्स विजिट करेंगे, जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करेंगे पॉइंट विजिट की। बहुत सारे पॉइंट्स है, आप जानते हो हिल स्टेशन पे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स है घूमने के लिए। तो जितना हो सके उतने कोशिश करेंगे पॉइंट्स विजिट करने की। आपको भी दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत जगह है। आज दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन कल ज़रूर दिखाऊंगा। और परसों हम रिटर्न निकल रहे हैं बेंगलोर के लिए, तो कल पूरा दिन कोडाईकनाल जमकर घूमेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहाड़ के उस तरफ मुन्नार है, पहाड़ के इस तरफ कोडाईकनाल है, तो कोडाईकनाल इस पर घूमेंगे, मुन्नार फिर कभी जाएंगे। तो अभी मैं बहुत थके हुए 9-10 घंटा बाइक चलाकर, तो अभी सोने जा रहा हूँ। तो आज रात के लिए गुड नाइट, कल सुबह मिलता है, तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कोडाईकनाल में थोड़ी सी राहत, क्योंकि मॉर्निंग से 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, बट अभी थोड़ी धूप में खड़े हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। 9 डिग्री 10 डिग्री, अभी भी सुबह के हमने टेम्परेचर चेक किया था 10 डिग्री था, बहुत ठंडी है। तो अभी चाय नाश्ता करके निकलेंगे। सो गाइस, अभी हम निकले हैं कोडाईकनाल घूमने के लिए। सच एक्साइटेड। डॉल्फिन पॉइंट जाने वाला रास्ता देखिए कैसा है। रास्ता अच्छा है, बट बारिश में शायद ख़राब हुआ रहेगा। बहुत नीचे 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 जाना पड़ रहा है, और काफ़ी जंगलों से होके पास हो रहा है ये रास्ता। आप देख सकते हो दोनों तरफ घने पेड़ है, जंगल है ये। बट सबसे अच्छी बात ये है कि फॉग नहीं है, तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि हमको व्यू दिखे, जो हम उम्मीद लेके चल रहे हैं कि इस वैली से कुछ दिखेगा हमें। तो आई होप कि वो व्यू थोड़ा दिखे। जो ऊपर चढ़ कर आ रहे वो तो थक रहे, क्योंकि बहुत नीचे जाना। शशांक, ओ यहाँ पे कैंपिंग है। शशांक, अभी इतना ही ऊपर चढ़ना भी है। चढ़ेंगे चढ़ेंगे सब चढ़ेंगे।
जितना नीचे उतरे उतना ऊपर भी चढ़ना है, और पता नहीं ऊपर चढ़ते थे कितना पानी पियेंगे, कितना लेमन जूस पियेंगे, कितने टी पियेंगे, क्योंकि बहुत नीचे आए। हाँ चाचा, हाँ फिर बहुत बहुत नीचे है। कितना चाय पिएगा अभी ऊपर चढ़ते चढ़ते? पता नहीं, देखते। On the way to the pine forest. Oh. हम शायद आधा रास्ता आ गया है, शायद, मेरे को पता नहीं। इतने में ही मैं बैंड बज गया। एक गिलास पूरा ये पिया, असीम से भी मैंने उधार लेके पिया। पता नहीं और कितना चलना है, बहुत दिख रहा है। गोल्फ वैली पॉइंट ये ऐसा एक अकेला टूरिस्ट पॉइंट है फिलहाल यहाँ पर, जो 2 मिनट में ख़त्म हो रहा है। कुछ दिखा ही नहीं, तो लगता है मुझे शाम 10 बजे के बाद कॉल कर पाएगा। अगर आप डॉल्फिन पॉइंट देखने जा रहे हो तो एक बात एकदम क्लियर है, आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी जाना होगा अगर आप ऐसा हॉलीडे वीकेंड में आ रहे हो तो, क्योंकि बहुत रश है। अगर आप 10 बजे के बाद जा रहे हो तो यकीनन आप मिस कर जाओगे, बहुत ट्रैफिक लगती है और आपको 1-2 घंटा उधर ही बिताना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप डॉल्फिन पॉइंट देखने जा रहे हो तो बहुत जल्दी निकलिए और बहुत जल्दी वहाँ से निकल भी आइए, नहीं तो वहीं फंस जाओगे। फिलहाल अगर आप अभी आवाज़ सुन रहे हो एक खूबसूरत वाटरफॉल की, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ वो खूबसूरत वाटरफॉल, जिसका नाम है फेरी वाटरफॉल्स। यहाँ का देखिए पीछे राइस फील्ड्स है, बहुत ही खूबसूरत है जगह फेरी फॉल्स की। खूबसूरत रोड, ठंडी हवा, और अभी जस्ट हमने एंटर किया है फॉरेस्ट में, और जगह जगह पे वाइल्ड लाइफ एनिमल क्रॉसिंग के बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट रश बिल्कुल नहीं है, अच्छा है। तो अभी हम आगे थोड़े और पॉइंट देखने जा रहे हैं, जैसे पीलर्स रॉक पॉइंट है और पाइन फॉरेस्ट है, मतलब कुछ पॉइंट्स और हैं, तो वो देखते हैं अभी। और हम आए हैं अभी पॉइंट फॉरेस्ट, और देखिए जो क्राउड दिख रहा था अभी क्राउड दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत फॉग जमा हुआ है।
यह है घना पाइन फॉरेस्ट का जंगल। और अभी है पाइन फॉरेस्ट में, आप देख सकते हैं सारे लोग फोटोशूट में लगे हुए। हम भी फ़ोटोशूट कर रहे हैं शशांक और मैं। ये देखिए कैमरा लेके आ रहा, तो क्योंकि नज़ारे कुछ आ रहे, यहाँ से फॉग आ रहा है। अब ये धीरे 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 करके ये पूरे जगह में फैलेगा और बनेगा एक खूबसूरत सा नज़ारा पाइन फॉरेस्ट जंगल में। हाँ शशांक फोटोशूट कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। बहुत ही अच्छा फोटोशूट हो रहा है इन जंगलों में। पाइन फॉरेस्ट वेरी ब्यूटीफुल। कभी पड़ेगा ना तो इसको मिस मत करना, चाहे कितनी भी गर्दी हो, ज़रूर एक बार विजिट करना। आप देख सकते हो पाइन फॉरेस्ट में कई सारे लोग आए हैं, मतलब ढेर सारे लोग आए हैं। पिकनिक स्पॉट है एक्चुअली। कुछ लोग फैमिली बन के आए हैं, कुछ लोग दोस्तों के साथ आए हैं। तो कहीं खाना हो रहा है, कहीं फ़ोटोशूट हो रहा है, कहीं ट्रैकिंग हो रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और वो जो लंबी लाइन दिख रही है वो पार्किंग लाइन है, बहुत लंबी लाइन है वो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे इन लोगों के बीच में थोड़ा रह के। और मौसम तो बहुत ही सुहाना है। देखिए कहीं गप्पे में लड़ा रहे हैं, कहीं खेल खेल रहे हैं। कई दिनों के बाद कोविड की इतने पेंडेमिक सिचुएशन के बाद इतना अच्छा माहौल मुझे अभी देखने मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं पाइन फॉरेस्ट से, कौन देखने जा रहे हैं? रॉक पिलर समथिंग ना, पिलर्स रॉक पॉइंट देखने जा रहे हैं। फाइनली हमारा डे 2 अब ख़त्म हो रहा है कोडाईकनाल में। और अभी हम घर लौटे थोड़ा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि सच कहूँ तो कोडाईकनाल में शाम के 4-5 बजे के बाद तो घूम ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ जाती है। इवनिंग में टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है, काफ़ी ड्रॉप हो जाता है।
अराउंड 15-13 में आ जाता है, और रात में तो फिर 10 के नीचे चला जाता है। कल रात में 9 डिग्री था, तो बहुत बहुत ठंडी है, इसलिए चला ही नहीं सकते, रात में घूम ही नहीं सकते। तो इसलिए अभी घर आए, थोड़ा फ्रेश होंगे और फिर थोड़ा डिनर के लिए फिर दोबारा जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है अभी फिलहाल कोडाईकनाल, चारों तरफ फॉग है। जैसे शशांक का चश्मा खाया। चेन्नई में हम मिले हैं और एक फ्रेंड के साथ, नासर मल्लपुरम से है और आए अपने R15 वर्जन 3 गाड़ी के साथ। कि इधर आने तक कोई जैकेट विकेट नहीं था, रास्ते में रुक रुक कर आए थे। ये जैकेट जो है कल कोडाईकनाल से लिया था।